नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ विंध्य में जनसंघ के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी प्रख्यात नाड़ी विशेषज्ञ सरयू प्रसाद वैद्य तथा जनसंघ काल के ही वरिष्ठ नेता राधेश्याम द्विवेदी को अटल सम्मान यात्रा के नायक भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया ने वैद्य जी के आवास श्री रामानुज आयुर्वेदिक औषधालय हनुमना पहुंचकर अटल सम्मान से सम्मानित किया। इसके पूर्व श्री पटेरिया ग्राम लटियार पहुंचकर जनसंघ नेता राम भवन त्रिपाठी को भी अटल सम्मान से सम्मानित किया। वहीं कुछ ही क्षणों बाद त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने भी श्री वैद्य के घर पहुंचकर वैद्य जी का विशेष सम्मान कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉ राजेंद्र मिश्रा, यात्रा के संभागीय संयोजक विनोद चौबे तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर शोधकर्ता डॉ राजन नारायण शुक्ला, मंडल अध्यक्ष सुनील शुक्ला, शिवदत्त मिश्र, ज्योति गुप्ता, रितेश केसरी, लवकुश गुप्ता, मुरलीधर द्विवेदी, धीरज पाठक, शिवेंद्र पाठक आदि की उपस्थिति विशेष उल्लेख करनी रही। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी भूमिका निभाई है विंध्य क्षेत्र में। जैसे हमारे राजेंद्र मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के संभागीय प्रभारी विनोद चौबे जी और जिन दो मूर्तियों का सम्मान करने वाले आदरणीय सरयू प्रसाद वैद्य, राधेश्याम द्विवेदी जी, बहन प्रीति जी, बहन ज्योति जी, सबको प्रणाम। हमारे मंडल अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी, हमारे भी डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी, जिन्होंने दीनदयाल जी पे शोध की पीएचडी की है, ऐसे राजनारायण जी, शिवदत्त मिश्रा जी, हमारे प्रिय भाई सत्यवती पांडे जी, समस्त हम सबने मिल बैठ के तय किया था कि अटल जी के जन्म शताब्दी का वर्ष है। अटल जी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जिस तरह से उनकी वाणी ने केवल वाणी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर जिन लोगों ने उस समय से काम किया वो भी अटल जी की तरह ही अलग अलग क्षेत्रों के वही ध्वजवाहक थे। भाजपा का नारा तो बहुत पहले, भाजपा की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी, सबको नारा पता है। मैंने बचपन में सबसे पहला नारा सुना था, मंगल भवन मंगल हारी, देश के नेता अटल बिहारी। तब अटल जी के प्रति जो लगाव और से नारे के कारण हुआ, बचपन की बात। और एक देश का नेता जिसने अपने शरीर का कड़कर और जीवन का क्षण माँ भारती की सेवा में राजनीतिक पार्टी के माध्यम से समर्पित किया। उनकी जन्म शताब्दी पर उनके जो क्लोन है उनका हम सम्मान उनके घर पे जाके करें, क्योंकि अब सब लोग तो अटल जी तक नहीं पहुंचेंगे, तब उनको सरयू प्रसाद जी से ही काम बताना पड़ेगा, हमारे राधेश्याम जी से काम बताना पड़ेगा, हमारे वरिष्ठ शिवचंद्र जी बैठे हैं। तो ऐसे लोग पूरी विचारधारा को समाज के अंतिम छोर तक भेजने का काम कर रहे हैं। पहले चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, चुनाव इसके लिए लड़ा जाता था कि चुनाव प्रचार के माध्यम से हम जो हमारे आदर्श और सिद्धांत हैं वो जनता तक भेज पाएंगे। भले इसके लिए हमको जमानत गंवाना पड़े, जमानत गंवाने के लिए भी सत्ता के मदमस्त हाथी थे। तो कांग्रेस का कहना था कि हमने देश को आजाद कराया है, तो हमको वोट दो और हमारी सरकार बना दो। ऐसे समय में कोई नई पार्टी का जन्म होना, अब कोई बड़ा मार्केट हो, बड़े बड़े शोरूम हो, कोई वहाँ के ठेला नहीं लगा सकता अपना। तो छोटी पार्टी की शुरुआत तो ऐसी होती है, 5 लोग मिलकर पार्टी का निर्माण करते हैं। भारतीय जनसंघ बना। वैसे आप सोचिए कि मऊगंज, मैं बहुत प्रवास करता हूँ, मऊगंज पहली बार आया, तो मऊगंज तक विचारधारा की रोशनी कैसे पहुँची होगी, और इन्होंने जो विचारधारा को यहाँ पे लोगों के बीच कैसे जुड़ा होगा, कितना कठिन काम था। अभी तो हम फालतू जोन में बैठ के बढ़िया ठंडी हवा कहाँ चढ़ा के आ गए, ये सब काम करना कितना कठिन। इन लोग के बलिदान को, त्याग को, सिद्धांत को ये पहचान करने का, उसको अंकित करने का समय है।
अटल जी की जन्मदिन इसको आपके बर्थडे। और बहुत अधिक बातें बोलने का समय नहीं है, क्योंकि हमें आपके विचार भी सुनना पड़े और हम सम्मान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और आपके चरणों में हमारा प्रणाम हम करते हैं। और आप सब भी जो परिवार भाव से यहाँ पे आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये थोड़ा सा पीछे हो गया। जिन्होंने मुझे आपके बीच मुझे बताने में कोई सील नहीं, कोई संकोच नहीं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष बना हूँ, तो उस जिले के अध्यक्ष बनाने में धीरज पटेलिया जी का ऐसा सिर में हाथ मेरे साथ सदैव। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बना और भारतीय जनता युवा मोर्चा का जब मैं कार्यकर्ता बना तो जैसे एक अभिभावक अपने बच्चे को, एक पिता अपने बच्चे को, एक शिक्षक अपने छात्र को जिस तरह से पढ़ा करके उसको सर्वस्व गुण देने का प्रयास करता है, वही स्थिति धीरज भाई साहब ने मुझे दी। मुझे एक कार्यकर्ता बनाने में मेरे समाज के प्रति क्या जवाबदारी होनी चाहिए, मेरी पार्टी के प्रति क्या जवाबदारी होनी चाहिए, मुझे कैसा कार्यकर्ता बनना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे पिता एक अपने बच्चे को समझाता है, जैसे शिक्षक अपने छात्र को समझाता है, ठीक उसी तरह धीरज भाई साहब ने मुझे समझाया और इतनी दूर तक पहुंचाया। मैं आपका जीवन तक नहीं रहूंगा। निश्चित तौर पर आप जो पुण्य का काम कर रहे हैं मित्रों, उसके लिए मैं आपको कोट कोट धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मित्रों, ये पार्टी का वैभव काल चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो भवन, इतना बड़ा विशालकाय भवन दिख रहा है, उस भवन के पीछे नींव के पत्थर के रूप में अगर हम देखते हैं तो हमारे सरयू प्रसाद वैद्य जी हैं, हमारे राधे श्याम मूर्ति जी हैं। पर मित्रों, उस गुंबद को सब लोग ध्यान रखते हैं, उस ऊपर की विशाल पट्टिका को सब लोग देखते हैं, पर उस नींव का पत्थर का कोई नहीं देखता। नींव का पत्थर को देखने और तराशने का काम किया है तो पंडित धीरज पटेलिया जी ने किया है। ये बड़ा ही पुण्य का काम है। आज बाबूजी की उम्र हो गई, बाबूजी 93 साल हो गए। उस बाबूजी के संघर्ष को अगर समझने का काम, उसको परखने का काम और उसको सम्मान देने का काम किया है तो हमारे धीरज पटेलिया जी भाई साहब ने किया। अब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, अभी विनोद भाई साहब बता रहे थे, जब मैं विद्यार्थी परिषद में 95, 96, 94 में काम करता था, हमारे संपत भाई हमारे साथ काम करते थे विद्यार्थी परिषद। मित्रों, स्थिति ये थी कि जब वहां से मैं चलता था रीवा से विद्यार्थी परिषद के प्रवास के लिए, तो वहां से जब चलता था तो मऊगंज में ये रहता था कि मनसुख लाल जी के यहाँ भोजन मिल जाएगा। और जब मैं हनुमाना आता था तो सरयू प्रसाद वैद्य जी के यहाँ ही मुझे भोजन मिलता था, दूसरी जगह कहीं मुझे खाने को भोजन नहीं मिलता था, रुकने का स्थान नहीं मिलता था। वो त्याग और तपस्या, वो पार्टी की निष्ठा, वो अपने विचार परिवार के प्रति ये श्रद्धा थी आपकी। ये विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, सभी संगठनों को अगर आपने पल्लवित किया है, पोषित किया है और उसको ऊंचाई पर पहुंचाया है, तो इस हनुमाना नगर में सरयू प्रसाद वैद्य जी ने पहुंचाया। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई, आपातकाल का जब काला दिन आया, तो जब सब लोग अपने घर द्वार, अपने बाल बच्चों के साथ थे, तो उस दौरान अगर मऊगंज की माटी का कोई जेल गया तो वो व्यक्ति थे राधे श्याम जी। आप लोगों की त्याग, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों का वो बलिदान, आज उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा वृक्ष बना हुआ है। आज हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, पर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन अगर बनाने वाला कोई था तो उसके पीछे एक का नाम था सरयू प्रसाद वैद्य और राधे श्याम जी। मैं आप सबके बीच में धीरज भाई साहब ने जो ये बड़ा पुण्य का काम किया है, मैं एक बार पुनः मऊगंज जिले की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार करता हूँ और आपसे आग्रह निवेदन अपेक्षा रखता हूँ कि आपका आशीर्वाद, स्नेह, लाड, प्यार, दुलार सदैव मऊगंज के एक एक कार्यकर्ता को मिलता रहेगा। आप हमारे बीच में आए और हम आपको पा करके गौरवान्वित हुए। निश्चित तौर पर हम सब के लिए आपका यह आना और आपको हमारे वैद्य जी को, राधे श्याम जी को सम्मानित करना हम सब के लिए गौरव की बात है। एक बार पुनः आप सब
की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। आदरणीय बाबूजी, आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। आदरणीय पटेरिया जी द्वारा क्या कहना चाहेंगे? मेरे सभी अभिन्न मित्र पार्टी के कार्यकर्ता, पटेरिया जी मेरे हृदय के हृदयांगम जो छू रहे हैं। सन 52 में पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, और इस उद्देश्य से माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय से मानववाद माने इस छोर से उस छोर तक जो उन्होंने भविष्य दृष्टा के रूप में जिस लाइन को खींचा, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग कार्य करते आए, मगर आज परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको साकार रूप दिया और निकट भविष्य में ही ये दृष्टिगोचर हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने जा रही है। हम सब का कर्तव्य है कि पैर से पैर मिलाकर और चल करके उसको साकार माने मूर्त देने में अपना योगदान निभाते रहें, भूमिका निभाते रहें। लिया था हम थे वैकुंठवासी राधे श्याम जी जो देवसर चले गए थे, और माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के हाथ से उस समय में हम लोगों ने लिया था दादा मल्लार सिंह जी और राम गुप्ता जी, 5 लोग, दादा सुखेन सिंह जी, हाँ दादा सुखेन जी, ये हम लोग 5 लोग उस समय में जा कर के रीवा और सन क्या था? सन क्या था? सन क्या? 1952 में जन्म हुआ। 52 में ऐसे सारी जगह जाया जाता था। जो संघ का देन और पार्टी का भविष्य माने संघ के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जनसंघ पार्टी बनाई गई थी, जिसके उद्देश्य में माननीय वो क्या करते हैं, उन्होंने उसको संघ किया, संघ नहीं किया था। हम लोग काश्मीर जाकर के उनको चोरी किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका लाश भी नहीं दिया गया था। ऐसे पद को प्रदर्शित करते हुए माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो भविष्य में जो वो लेख लिखा, उसको साकार रूप देने में हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम हुए हैं, और निकट भविष्य में हिंदू राष्ट्र की घोषणा, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होकर के घोषणा होकर के। अटल जी के बारे में आपका क्या का सामना हमारा पहले यहाँ हुआ, और हम जब गए पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिख करके, माने वो जानते रहे होंगे या नहीं जानते रहे, उस समय पार्लियामेंट में गया और ये हुआ। वहाँ जब वहाँ पहुँचा निकट में पार्लियामेंट के अंतर्गत, ये हुआ जब तक पढ़ के कोई वहाँ से सीट नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिख कर सीट दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने सीट दे करके भेजा, और हम गए तिलक को देख करके, चंदन को देख करके तुरंत दर्शन दिखाने में जाया और हाल चाल पूछा। चलते समय ये कहा, अब भाई जी है ना, हमने कहा भोजन की क्या व्यवस्था है? हमने कहा भोजन की व्यवस्था है, और यहाँ चला इतनी बात अटल बिहारी वाजपेयी को हमारी बहुत पहले से भिंड में संस्थापक आदरणीय सरयू प्रसाद मुखर्जी और राधे श्याम द्विवेदी दोनों का हम अभिनंदन करने आए थे कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे साथ जिलाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी, विनोद चौबे जी और सारे कार्यकर्ताओं में बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रणाम भैया।